हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये आप उद्योग जगत को बहुत करीबी से कवर करते आए हैं, ये उद्योग जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि रतन टाटा कई मामलों में एक तरह से सांकेतिक तौर पर जो एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बनी, उसमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। आप देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को जो उन्होंने रिस्पेक्ट दिलाया, जो सम्मान दिलाया, उसका एक रिफ्लेक्शन आपको अभी जो प्रतिक्रिया आ रही है उसमें दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने, राहुल गांधी ने, सबने याद किया है किस तरह से उन्होंने देश के विकास के लिए, देश में उद्योग जगत को एक सम्मान दिलाने के लिए कई दशकों तक काम किया। करीब 22 साल तक वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। और मैं लिस्ट देख रहा था जो सम्मान रतन टाटा को मिला, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, जो क्लीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वो एक बहुत बड़े सिंबल के तौर पर देखे गए थे। और उन्हें भारत में पहले 2000 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, उसके बाद 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो दूसरा सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और इसके अलावा आप देखिए, लिस्ट बहुत लंबी है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सम्मान 2023 में रतन टाटा को दिया गया। असम वैभव का सम्मान मिला। ऑनररी नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश सरकार की तरफ से ये सम्मान उन्हें दिया गया। और पद्म विभूषण का मैंने जिक्र किया है, पद्म भूषण भी मिला, उसके अलावा महाराष्ट्र भूषण मिला। लिस्ट बहुत लंबी है और उनका सम्मान न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट जगत में आप कई दशकों तक हमने देखा है, हमने कवर भी किया है। इनफैक्ट जब उनको पद्म विभूषण मिल रहा था उस वक्त मैं था राष्ट्रपति भवन में, और मैंने देखा है उस वक्त किस तरह से लोग उनसे मिल रहे थे जब उन्हें वो सम्मान मिला था। तो एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति जिसने पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को रिस्पेक्ट दिलाया। और भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एक दौर चला और विशेषकर लिबरलाइजेशन के बाद जब निजी कंपनियों की जो भूमिका है देश के निर्माण में, आर्थिक तौर पर भारत को मजबूत करने में, उस दौरान उनकी जो भूमिका थी वो बेहद महत्वपूर्ण थी। टाटा नैनो कार, आपको याद होगा, वो एक ड्रीम कार के तौर पर लोअर मिडिल क्लास के लिए उसको देखा गया, और रतन टाटा उसको लगातार आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। और ये कहा गया था कि ये दुनिया की सबसे सस्ती कार है। उसके अलावा टाटा टेली सर्विसेज, उसके बाद उन्होंने टीसीएस को भी बिल्ड किया। तो कई स्तर पे देश में आज जो बड़ी कंपनियां हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत के में औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है उसको मजबूत करने में जिन बड़ी कंपनियों का हाथ है, उनको लीड करने में रतन टाटा सबसे आगे रहे। और एक बहुत ही विजनरी कॉर्पोरेट लीडर आज भारत ने खो दिया है। अगर आप सिर्फ रिएक्शंस देखें और जिस तरह की श्रद्धांजलि देश के बड़े नेता दे रहे हैं रतन टाटा को, उसमें आपको एक बड़ी तस्वीर भी दिखाई देती है कि कई दशकों तक रतन टाटा ने भारत में अर्थव्यवस्था को, औद्योगिकरण की प्रक्रिया को, उद्योग जगत को सम्मान दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जी हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सजीव मंगत जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। सजीव, टाटा समूह को जिस ऊंचाई तक रतन टाटा ने पहुंचाया है जग जाहिर है, लेकिन जैसा कि अभी हमें दिलीप चिनॉय बता रहे थे, एनएसडीसी के सीईओ, कि स्टार्टअप्स को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। जी बिल्कुल, स्टार्टअप ही नहीं, अगर आप देखिए टाटा सन्स का जो रोल रहा है वो ये है कि वो नए नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती थी और फिर उसको मेच्योर करके फिर उनको मार्केट में लेकर आती थी। और रतन टाटा का एक विजन रहा है कि नए नए सेक्टर्स में वो घुसे और नए नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर करके उसको मेच्योरिटी तक ले जाएं। ये जो चीज थी वो 2012 के बाद जब रतन टाटा चेयरमैनशिप से नीचे उतरे थे, तो उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यू किया, जो वो अपने पर्सनल कैपेसिटीज में इन्वेस्ट करते थे काफी स्टार्टअप्स में, और काफी इंटरेस्ट भी लेते थे क्योंकि न्यू आइडियाज को हमेशा वो इनकरेज किया करते थे। एंड उसके लिए वो अपनी पर्सनल वेल्थ जो उनका था उससे वो इन्वेस्ट करते थे नए स्टार्टअप इकोसिस्टम में। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुजाता भी मौजूद है। सुजाता, जैसा कि आपने बताया कि ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है, वहाँ से क्या अपडेट हैं आपके पास?
जी देखिए, इस समय ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर मुंबई पुलिस की जो मौजूदगी है उसे और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब से कुछ ही समय में ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंच रहे हैं रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने। इसके अलावा दीपक केसरकर जो स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो पहुंच चुके हैं ब्रीच कैंडी अस्पताल। और लगातार रात के करीब करीब जो अगर देखा जाए 1 से 1:30 बज रहे हैं, लेकिन अब भी जो लोग हैं वो भारी तादाद में ब्रीच कैंडी अस्पताल में पहुंचना शुरू कर चुके हैं, जिसके चलते वहां पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। और ऐसे में कल सुबह तक और टीम्स को वहां पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा। बड़े बड़े उद्योगपति और साथ ही अब उद्योगपति और कई उद्योग जगत के लोग ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचेंगे, जिसके चलते वहां पर मुंबई पुलिस ने ये बात इंश्योर की है कि वहां पर जो बंदोबस्त है उसे और कड़ी कर दी जाए। क्योंकि पिछले 2 दिन से 7 अक्टूबर को एक खबर आई थी कि रतन टाटा बीमार है और वो आईसीयू में भर्ती हैं। हालांकि उस दिन उन्होंने खुद अपने तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर एक बात साझा की थी और बताया था कि वो अपने रेगुलर रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे हैं और कोई भी सीरियस बात नहीं है। हालांकि उसी दिन से वहां पर जो फैंस का जमावड़ा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बात फैल चुकी थी, तो वो भारी तादाद में ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर पहुंच रहे थे, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर जो पुलिस की बंदोबस्ती है वो कड़ी कर दी गई थी। हालांकि जब से आज दोपहर से ही लगभग जो है रतन टाटा की तबीयत को लेकर फैंस चिंता जताना सोशल मीडिया पर शुरू कर चुके थे, जिसके चलते कई ऐसे फैंस जो टाउन की ओर रहते हैं, जो पढ़ाई करते हैं और साथ ही कई लोग उनसे मिलने के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचना शुरू कर चुके थे। और ऐसे में अब जब ये बात जैसे ही सामने आई, मुंबई पुलिस ने ये इंश्योर किया है कि अस्पताल के बाहर कड़ी सुरक्षा लगाई जाए और कल सुबह तक जो है तमाम बड़े राजनेता, तमाम राजनीतिक पार्टियों के वहां पर पहुंचने वाले हैं, जिसके चलते वहां पर ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर भी जो है काम किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की वहां पर अनहोनी या दुर्घटना ना हो। जी, हमारे साथ सजीव मंगत भी बने हुए हैं। और सजीव, आपने बताया, आपने नैनो की बात करी, आपने बताया कि लकटकिया गाड़ी के नाम से वो फेमस हुई थी। हर वर्ग के बारे में रतन टाटा सोचते थे, फिर चाहे वो लकटकिया गाड़ी नैनो को लॉन्च करना हो या फिर जैसे कि हमने बताया था कि स्टार्टअप्स, नए नए स्टार्टअप्स, युवाओं को जो नए स्टार्टअप करना चाहते थे उन्हें सपोर्ट करना हो, तो हर वर्ग के बारे में, स्पेशली युवाओं और मध्य जो वर्गीय लोग हैं उनके बारे में वो बहुत सोचते थे। 2 मिनट